हाल ही में ईरान ने अपनी सीमाओं के भीतर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े कथित जासूसी नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दिसंबर 2023 में पश्चिमी अजरबैजान प्रांत में 4 लोगों को फांसी दी गई, जिन पर मोसाद के लिए काम करने का आरोप था। यह घटना ईरान इजरायल के गुप्त युद्ध को फिर से सुर्खियों में ले आई। ईरान ने पिछले कुछ वर्षों में कई बार मोसाद से जुड़े लोगों को गिरफ्तार या सजा देने की घोषणा की है। सरकार का दावा है कि ये नेटवर्क सिर्फ जानकारी नहीं जुटा रहे, बल्कि देश में अस्थिरता और तोड़फोड़ की साजिश भी रच रहे थे। ईरान की खुफिया एजेंसियां इन नेटवर्कों को खत्म करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। गिरफ्तार लोग अक्सर अत्याधुनिक उपकरणों और मोसाद के प्रशिक्षण का इस्तेमाल करते थे। इन कार्रवाइयों का मकसद न सिर्फ मौजूदा नेटवर्क को तोड़ना है, बल्कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकना भी है। हर बार जब ईरान किसी कथित मोसाद जासूस को फांसी देता है, तो यह इजरायल के साथ तनाव को और बढ़ा देता है। मानवाधिकार संगठन इन फांसियों की आलोचना करते हैं, जबकि कई देश चिंता जताते हैं। यह सब मध्य पूर्व की जटिल राजनीति को और उलझा देता है, जहां ईरान और इजरायल कई मोर्चों पर आमने सामने हैं। ईरान जब किसी को मोसाद के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ता है, तो आरोप बेहद गंभीर होते हैं, जैसे अल्लाह के खिलाफ युद्ध और पृथ्वी पर भ्रष्टाचार फैलाना, जिनकी सजा मौत है। सरकार का कहना है कि ये एजेंट इजरायली खुफिया एजेंसी के इशारे पर ईरान को कमजोर करने और उसके परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इन जासूसों को संवेदनशील ठिकानों की तस्वीरें लेना, गोपनीय दस्तावेज चुराना और महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी जैसे काम सौंपे जाते थे। 2023 के मामले में अभियोजकों ने दावा किया कि गिरफ्तार समूह को मोसाद से वीडियो कॉल पर निर्देश मिलते थे और भुगतान क्रिप्टोकरेंसी में होता था। ईरान का आरोप है कि ये एजेंट बम विस्फोट, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और अशांति फैलाने की भी योजना बना रहे थे। सरकारी मीडिया में अक्सर गिरफ्तार लोगों के कबूलनामे दिखाए जाते हैं, हालांकि आलोचक इन्हें दबाव में लिया गया मानते हैं। इन कार्रवाइयों का मकसद ईरान के दुश्मनों को चेतावनी देना और देश के भीतर संभावित सहयोगियों को डराना है। मोसाद इजरायल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी 1949 में बनी और आज इसे दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों में गिना जाता है। मोसाद का मुख्य काम खुफिया जानकारी जुटाना, गुप्त ऑपरेशन और आतंकवाद से लड़ना है। इसके कुछ चर्चित मिशनों में 1960 में नाजी अपराधी एडोल्फ आइचमैन का अपहरण और 1976 में युगांडा में बंधकों की रिहाई शामिल है। मोसाद की सफलता का राज उसके एजेंटों का प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक और जोखिम उठाने की क्षमता है। ईरान के लिए मोसाद सबसे बड़ा खतरा है, खासकर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर। मोसाद पर आरोप है कि उसने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या, परमाणु सुविधाओं में तोड़फोड़ और साइबर हमले किए हैं। ईरान का मानना है कि मोसाद देश के भीतर अस्थिरता फैलाने और उसके सहयोगियों को कमजोर करने की कोशिश करता है। ईरान इजरायल का तनाव सिर्फ जासूसी तक सीमित नहीं, बल्कि यह दशकों पुराना भू राजनीतिक संघर्ष है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद दोनों देशों के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। ईरान इजरायल को मान्यता नहीं देता, जबकि इजरायल उसे क्षेत्रीय खतरा मानता है। यह संघर्ष सीरिया, लेबनान, इराक और यमन तक फैला है, जहां ईरान समर्थित समूह इजरायल के खिलाफ सक्रिय है। इजरायल इन देशों में ईरानी ठिकानों पर हमले करता है ताकि ईरान की सैन्य मौजूदगी सीमित रहे। परमाणु कार्यक्रम इस तनाव का केंद्र है। इजरायल हर हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना चाहता है। हर कार्रवाई के जवाब में एक नई कार्रवाई होती है, जिससे पूरा क्षेत्र अस्थिर बना रहता है। ईरान इजरायल के इस गुप्त युद्ध का भविष्य बेहद अनिश्चित और तनावपूर्ण है। दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं और उनकी दुश्मनी गहरी है। ईरान अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव पर कोई समझौता नहीं करेगा और मोसाद के नेटवर्क पर कार्रवाई जारी रखेगा। इजरायल के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम और प्रॉक्सी नेटवर्क बड़ा खतरा है, इसलिए मोसाद के गुप्त ऑपरेशन भी जारी रहेंगे। इस संघर्ष का असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ रहा है, जहां कई देश युद्ध का मैदान बन गए हैं। जब तक कोई कूटनीतिक समाधान नहीं निकलता, ये प्रॉक्सी युद्ध चलता रहेगा। ईरान की रणनीति साफ है, अपने दुश्मनों को हर मोर्चे पर रोकना, लेकिन यह टकराव का खतरनाक चक्र भी पैदा करता है।